Today's Friday and I'm starting off my day with my breakfast and I'm having this. I'm having my sandwich with cheese slice in between and a bit of pizza sauce. So मैं ये नाश्ता कर रही हूँ और मैं उसके साथ में ले चाय। तो ये मेरे दिन की शुरुआत। आज है अक्षय तृतीया। आज के दिन वी परचेज सोना। आज के दिन हम पैसे किसी से उधार नहीं लेते और आज के दिन भी परचेज न्यू थिंग्स। तो यस, आज है अक्षय तृतीया। हैप्पी अक्षय तृतीया टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। तो मैं आज जाने वाली हूँ मॉम के यहाँ पे खाना खाने के लिए और आई गेस कल परसों मेरे फंक्शंस है 2-3, तो मैं आज मॉम के यहाँ पे रहने वाली हूँ। आई होप आज कल परसों 3 दिन मैं मॉम के यहाँ पे रहने वाली हूँ। तो अभी मुझे पैकिंग चालू करनी है। मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट, नहा लेती हूँ और फिर मुझे पैकिंग करने, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या पैकिंग कर रही हूँ। बिकॉज फंक्शन है तो मैं साड़ियाँ पैक करूँगी। तो यस, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में थोड़ी सी देर बाद। गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और मैं रेडी हो गई हूँ। मेकअप ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब कुछ किया ही नहीं है। बस कॉम्पैक्ट, फाउंडेशन, लिपस्टिक, आई शेडो नहीं, मस्कारा, आईब्रोज, काजल, बिंदी, सिंदूर, दैट्स इट। और ये हो गई हूँ मैं रेडी। ये है मेरी साड़ी, ब्यूटीफुल रेड साड़ी। ये मेरे मॉम ने दी थी मुझे और मैं इसे पहन रही हूँ आज। और बेसिकली मैं ये मंगलसूत्र पहन रही हूँ, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं इसे पहनूँ या नहीं पहनूँ। मैं अपने हस्बैंड से पूछने वाली हूँ, देन आई एम गोइंग टू डिसाइड। और मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है पैकिंग मम्मी के यहाँ पे जाने के लिए। तो मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ मैं किस तरह से पैकिंग करती हूँ। ये आई गेस 3 दिन का पैकिंग है मेरा, बट काफ़ी है। तो यस, मैंने ये सारी पैकिंग कर ली है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पैकिंग नहीं, मैंने सारी चीज़ें जमानी बाकी, अभी सारी चीज़ें निकाल रखी है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद मैं बैग में जमाऊंगी। तो यस, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आई हैव पैक्ड। जो मैं बाहर जाऊँगी तभी यूज़ करने वाली हूँ। ये है प्लाजो पैटर्न, जो मैं यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती। तो मैं जब बाहर निकलती हूँ घर से मम्मी के यहाँ पे तब मैं यूज़ करती हूँ। और ये है एक पंजाबी सूट जो मैंने पैक किया है। इसका दुपट्टा है, ये लेगिंग्स है। तो ये है बाहर जाने वाली 2 सेट जो मैंने लिए हैं। और ये है एक साड़ी, ये है एक पिंक टमाटो कलर की गोल्डन बॉर्डर के साथ साड़ी। और इसमें सिल्वर लाइनिंग भी है और गोल्डन भी है। नीचे तरफ गोल्डन है, ये देखिए, और यहाँ पे सिल्वर है। तो ये एक साड़ी मैंने ली है। ये तो मैं कब पहनूंगी पता नहीं, बट ऐसी यूज़ होती नहीं है साड़ियाँ घर पे। तो मैंने इसे लिया ताकि मैं एक आध दिन जब पूना निकलूंगी मेरे रिलेटिव्स के यहाँ पे तब मैं पहनूंगी। और ये साड़ी जो है ये मैंने फंक्शन के लिए ली है। ये मेरी काफ़ी फेवरेट साड़ी है। ये बहुत सुंदर लगती है, प्योर सिल्क की साड़ी है। ये मैंने नलीज में से खरीदी थी बॉम्बे। और ये मेरी फर्स्ट साड़ी थी जो मेरे हस्बैंड ने मेरी शादी के बाद दिलाई थी, मेरे फर्स्ट बर्थडे पे, जो शादी के बाद हमने सेलिब्रेट किया था। तो ये मेरी काफ़ी फेवरेट साड़ी है। इसकी शाइन काफ़ी अच्छी है और ये वियर करने के बाद काफ़ी प्यारी लगती है। इसकी बड़ी बॉर्डर है और इसके पल्लू में ये ऐसे क्या बोल सकते हैं इसको, नॉट्स लगे हुए हैं। तो यस, ये साड़ी मैं फंक्शन के लिए पहनने वाली जो संडे में अटेंड कर रही हूँ। इसके अलावा ये है मेरा टॉवल और इसके अंदर है मेरे छोटे कपड़े, स्मॉल क्लोथ्स। एंड ये है मेरे घर के कपड़े। मैं घर के कपड़े ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहती हूँ और घर पे मैं हर दिन नए कपड़े रखना पसंद करती हूँ। कभी कभी तो दिन में 2 बार। तो ये है मेरा नाइट सूट, ये है मेरी केपरी, मेरी टी शर्ट्स, अगेन मेरा नाइट सूट, केपरी टी शर्ट। तो 4 सेट्स मैंने इसके लिए हैं। और ये है लाइनिंग जो मैं साड़ी के अंदर पहनूंगी। बेसिकली ये साड़ी तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। ये एक्चुअली मैंने शादी के टाइम खरीदी थी। इसको लाइनिंग कहते हैं, पेटीकोट कहते हैं, जो हम साड़ी के अंदर वेयर करते हैं। बट ये मुझे काफ़ी शॉर्ट हो रहा है क्योंकि शादी के टाइम तो वी रियली डोंट नो कि हमको क्या साइज चाहिए और कैसे कंफर्टेबल होगा। तो मैंने शादी के टाइम बहुत सारे ऐसे कलर्स खरीदे थे, इनफैक्ट सारे कलर्स लिए थे। बट दिक्कत ये है कि मुझे अब इसमें से कोई भी परफेक्ट नहीं आ रहा है, सब शॉर्ट हो रहे हैं। और तो ये मेरी साइज़ नहीं है। तो मैं इसे मॉम को देने वाली हूँ क्योंकि मेरी मॉम की यही साइज़ है और इसे ये परफेक्ट आएंगे। तो मेरे यहाँ पे पड़े हैं सच में, इसको मॉम को देने वाली हूँ। ये मेरी पर्स जो मैं लेके जाने वाली हूँ, ये मेरी काफ़ी फेवरेट पर्स है। वैसे ये काफ़ी लाइट कलर है, स्किन कलर या पता नहीं क्या बोल सकते हैं ऐसे, काफ़ी लाइट कलर है। और ये है MK की पर्स, MK या क्या है, ये सीनो पेरोस, आपको अगर ब्रांड पता हो तो ये उसकी पर्स है और मैंने 2-3 महीने पहले खरीदी थी। तो ये मैं लेके जाने वाली हूँ। और ये है बैग जिसमें मैं पैकिंग कर रही हूँ। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की बैग है। ये मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन मंगाई थी। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्योंकि ये इतनी डीप है। ये लेडीज़ के लिए या गर्ल्स के लिए स्पेशली जिनका बहुत सामान होता है उनके लिए काफ़ी परफेक्ट है। और यस, मैं ये बैग लेके जाने वाली हूँ। इसके अलावा हम कॉस्मेटिक्स की तरफ अगर मुड़े तो ये देखिए, ये सब चीज़ें मैं ले जा रही हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ये है क्लिनजिंग मिल्क निविया का जो मैं ले जाने वाली हूँ। ये है टोनर टी ट्री का बड़ी शॉप जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था। ये है कुछ साड़ी पिन्स, सेफ्टी पिन्स। ये साड़ी पिन जो मेरी साड़ी पे मैचिंग होने वाली है, ये है वो वाली। और ये मेरी आज की साड़ी पे मैचिंग होने वाली है। ये मैंने लगाई नहीं और मैं लगाऊंगी। और ये है कुछ मेरी गोल्ड ज्वेलरी जो मैं ले जा रही हूँ साथ में। और इसके अलावा ये है मेरा लिप बाम। ये है कुछ क्लचर्स, ये है बनाना क्लिप जो मैं ले जाने की थोड़ी सी फैंसी वियर है। ये है नेल पेंट जो मुझे कल लगाना है और ये नेल पेंट रिमूवर। और ये मेरा मॉइस्चराइज़र इराया का। फिर ये है कॉटन, क्लिनजिंग के टाइम कॉटन इज़ इंपॉर्टेंट। ये है मेरा कलर बार का मेकअप सेटिंग स्प्रे। और ये है कुछ बैंगल्स जो मैं ले जा रही हूँ मेरी साड़ी पे जो मैचिंग होगी। ये बिंदी के 2 पैकेट्स।
और ये कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो मेरी मॉम को चाहिए थी, ये मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। ये भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। ये है एक ब्यूटीफुल साड़ी पिन जो मैं फंक्शन के दिन पहनूंगी। और इसके अलावा मैं ये ले जा रही हूँ, ये है वेट वाइप्स। तो ये हमको ट्रैवलिंग में काफ़ी यूज़ होता है, तो मैं ये ले जा रही हूँ। और मेकअप रिमूव करने के लिए भी ये इंस्टेंट काफ़ी ईजी हो जाते हैं। कॉटन लो, टेंजिंग में क्लोज, अच्छा वेट वाइप्स ले लो और फटाफट मेकअप रिमूव कर दो। और ये है मेरा मेकअप का कुछ सामान जो मैं ले जा रही हूँ। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इससे। ये है सिवाना कलर्स की मिनरल ब्राइट फाउंडेशन कॉम्पैक्ट, बाहर देती हूँ। ये है उसका पफ, ये है मैट लॉरियल मैजिक ऑल इन वन कॉम्पैक्ट पाउडर, ये ले जा रही हूँ। ये है मिक्स वाली पाउडर, ये पता नहीं मैं 3 दिन पाउडर क्यों ले जा रही हूँ, बट यस आई नीड इट। और ये है मेरी सिंदूर स्टिक, ये एक्चुअली पतंजलि की है, सब पूरा निकल गया है क्योंकि ये मैंने आई गेस 1 ईयर पहले खरीदी थी। ये हर्बल सिंदूर स्टिक है, मुझे काफ़ी पसंद है, मैं फेवरेट, मैं ऑल टाइम को बेसिकली। और फिर ये है फेसेस का मस्कारा जो मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। फिर ये है प्राइमर लॉरियल का बेस मैजिक, मैं ले जा रही हूँ। ये है वेगास का आईलैश कर्लर और मैं ये ले जा रही हूँ अपने साथ में एवर यूथ ऑरेंज पील ऑफ मास्क। सोचा मैं इसको कल लगाऊँ तो इंस्टेंट फेमस फॉर एनी फंक्शन। के अलावा ये है एनयूए का आई शेडो पैलेट जो मैं ले जा रही हूँ अपने साथ। ये है मेकअप रेवोल्यूशन का कंटोर एंड ब्लश पैलेट। एक्चुअली इसमें ब्लश तो है ही नहीं, इसमें कंटोरिंग और हाईलाइट कलर है, पता नहीं मैंने ब्लश क्यों नाम दिया है। मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो ये कुछ इस तरह दिखता है गाइस, आप देखिए इसमें कहाँ ब्लश है, सारे हाईलाइट और कंटोरिंग कलर्स हैं, पता नहीं मैंने ब्लश क्यों नाम दिया है। तो ये मैं एक लेके जा रही हूँ ताकि मुझे हाईलाइटर अलग से ना लेना पड़े। और फिर फिट मी फाउंडेशन मैट पोरलेस फिट मी फाउंडेशन, ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। फिर एले गर्ल का कंसीलर और करेक्टर मैं दोनों साथ में ले जा रही हूँ। फिर ये लिपस्टिक्स, मैं बहुत लिपस्टिक्स ले जाती हूँ हमेशा क्योंकि मेरी सिस्टर भी लिपस्टिक्स यूज़ करती है, तो हम दोनों को एक्सचेंज करने के लिए काफ़ी लिपस्टिक्स हो जाती हैं। तो ये है मेबेलिन की लिपस्टिक, इवन ये भी मेबेलिन की लिपस्टिक है। और इसके अलावा मैं एक शैम्बॉर की लिपस्टिक ले जा रही हूँ। फिर एक मेकओवर ब्रांड की लिपस्टिक है, ये ले जा रही हूँ। फिर एक मेकअप रेवोल्यूशन की लिपस्टिक है, ये ले जा रही हूँ। एंड आई गेस आई एम डन विद द लिपस्टिक्स। और ये मैं बीबी सीसी क्रीम ले जा रही हूँ 9 to 5 की डेली यूज़ के लिए। ये 2 ब्यूटी ब्लेंडर जो काफ़ी ख़राब हुआ है, बट मैं इसको धोने वाली हूँ। और इसके अलावा मैं ले जा रही हूँ ये कैंडलाइज, ये आई शेडो की तरह यूज़ होता है, ये स्टिक आई शेडो है गोल्डन शेड में, तो अगर अर्जेंसी हो जाए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये भी साथ में ले जा रही हूँ। इसके अलावा मैं सिवाना कलर्स का ब्लश आई शेडो जो भी आप बोले क्योंकि इसे स्पेसिफिक नाम तो दिया नहीं उन्होंने, दे हैव जस्ट टोल्ड इट्स एंड सिवाना कलर्स समथिंग समथिंग, तो ये मैं ले जा रही हूँ अपनी सिस्टर को देने के लिए, चाहिए था ये। इसके अलावा मैं ये टिन इसमें तो लिखा नहीं, बट मुझे पता है टिन का ये क्या कह सकते हैं इसको, ये फेस पे लगाने वाला है शिमरी टाइप, जिसको आप फाउंडेशन से पहले यूज़ कर सकते हैं। ये टिन ब्रांड का है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था, मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये मैं ले जा रही हूँ। इसके अलावा और ये चीज़ है मेरे पास, क्या है ये, मिस क्लेयर का ग्लू है बेसिकली आई लैशेस का, तो मैंने आई लैशेस भी लिया यहाँ पे आई लैशेस है, तो मैं ये एक सेट आई लैशेस का ले जा रही हूँ। इसके अलावा ये मेरे पास छोटे छोटे से आई लैशेस है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, ये मैं ले जा रही हूँ। और फिर मैं ले जा रही हूँ ये सिवाना की 3D आई पेंसिल, आईब्रो पेंसिल है, ओके 3D आईब्रो पेंसिल सिवाना की, ये मैं ले जा रही हूँ। फिर ये जो डिब्बी में है ये मैं आपको बताना भूल गई है, मैंने इसका DIY भी नहीं किया है अब तक, बट मेरा जो लिपस्टिक काफ़ी महंगा जो है उसका स्टिक टूट गया था बेसिकली, तो मैंने ऐसी छोटी छोटी डिब्बियाँ खरीदी जहाँ पे मैं तो टूटी वाली स्टिक्स है उनके लिपस्टिक्स यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि मैंने ये लिपस्टिक एक बार भी यूज़ नहीं किया और जैसे मैंने इसको खोला ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो ये टूटा हुआ मिला, बट ये कलर काफ़ी सुंदर है, तो मैंने इसको ऐसे डिब्बी में डाल दिया और मैं इसको ब्रश से अप्लाई करती हूँ, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है और काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है वैसे कैरी करने के लिए। और इसके लिए जो मैं ब्रश यूज़ करती हूँ वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं कुछ इस तरह वाला ब्रश यूज़ करती हूँ जो बंद है, इसको ऐसे खोला जाता है, तो ये नेकेड 3 का ब्रश है बेसिकली, तो मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो ये बंद वाला ब्रश होता है, काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई डस्ट बैठती नहीं है, कोई धूल मिट्टी नहीं, ब्रश बिल्कुल खराब नहीं होता है। और ये मैं लिप्स के लिए यूज़ करती हूँ, खासकर मोस्टली मैं यही लिपस्टिक के लिए ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ये साथ में ले जा रही हूँ ताकि मुझे कोई भी ब्रश इधर उधर ढूंढना ना पड़े, और कोई भी ओपन ब्रश लिप्स पे यूज़ करना काफ़ी गंदा होगा, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा मैं ये सारे ब्रश ले जा रही हूँ अपने साथ में, कंटोरिंग ब्रश आईब्रोज के लिए, ये भी आईब्रोज के लिए, आई शेडो के लिए, हाईलाइटर के लिए और फाउंडेशन के लिए, और आई गेस और एक है ये भी आई गेस आईब्रोज के लिए, और ये है मेरे ख्याल से आई शेडो के लिए, आई होप सो। तो ये सारे ब्रश मैं ले जा रही हूँ और ये सारा सामान मैं ले जा रही हूँ। अब मैं इसको फटाफट बाद में पैक कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस एज आई टोल्ड यू, मैंने मंगलसूत्र चेंज कर दिया, मैंने ये वाला पहन लिया है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आपने शायद अब तक नोटिस किया होगा, मेरे हाथ काफ़ी काले हो गए हैं, ये देखिए। और ये आज का कलर तो काफ़ी लाइट है, वरना कल पूरे ब्लैक थे, दोनों हाथ ऐसे ही है। मैंने एक्चुअली कल मेरी मॉम को कलर लगाया था और मैं ग्लव्स डालना बिल्कुल भी भूल गई और मेरे पूरे हाथ काले हो गए। आपको कुछ पता होगा कि ऐसा जो डाई वाला या कलर का हेयर कलरिंग वाला जो रंग होता है ये किससे जाता है? जहाँ तक मुझे पता है ये केरोसिन से जाता है, बट इसके अलावा किससे जाता है मुझे पता नहीं। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये काला कलर कैसे जाएगा। अगर आपके पास कोई नुस्खे होंगे या कुछ भी आपके पास होगा जो जिससे ये रंग जाएगा, ये काफ़ी मतलब बैठ गया है। इनफैक्ट अंदर अंदर मेरे नखून में भी थोड़ा सा गया है, मेरा नेल पेंट तो पूरा वाट लग गया है। तो मैं आज ट्राई करूँगी केरोसिन से, पर आपके पास अगर कोई ऑप्शन होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे हाथ काफ़ी गंदे दिख रहे हैं, एकदम गंदे दिख रहे हैं। सो यस, ये थी एक चीज़। और इसके अलावा मैं निकल रही हूँ, आई एम ऑल सेट टू गो। सामान मेरा गाड़ी में बैठ गया है और मुझे निकलना बाकी है। सो मैं अब निकलती हूँ फटाफट और मम्मी के यहाँ पे हम बात करते हैं। बाय। हाय गाइस, रियो इज बिहाइंड मी। मैं मम्मी के यहाँ पे आ गई हूँ, हमारा खाना हो गया है, अखिल घर जा चुका है और मैं अब रिलैक्स कर रही हूँ। मैंने AC लगाया और मैं सोने की तैयारी में हूँ। मैं चेंज करने वाली हूँ, साड़ी वैसी थी, मैंने ऑलमोस्ट शायद नेकलेस निकाल ही दिया है।
तो यस, मैं अभी चेंज करूँगी। मम्मी के यहाँ पीयूष, शाम को अदिति आ रही है और मैं, रियो, मेरी मम्मी अब रेस्ट करेंगे और हम मिलते हैं फिर चाय के टाइम। अच्छा ओके, लेट मी टेल यू आज खाने में क्या क्या था। आज थी आलू की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी आज प्रेफरेबली बनाई जाती है, आमरस, चपाती, राइस, दाल, चटनी, पकोड़े, पापड़, ये सारी चीज़ें थी और सारी मेरी फेवरेट है। आमरस मेरा फेवरेट है और आलू की सब्ज़ी थी, बॉयल आलू की सब्ज़ी, वो भी मेरी फेवरेट है। चना भी मेरा फेवरेट है, इनफैक्ट सब कुछ मेरा फेवरेट है। तो यस, ये था मेरा खाना और मेरा खाना हो गया है। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ टी टाइम में। टी टाइम मेरा शायद से 6-7 बजे हो सकता है, क्योंकि मैं अब थोड़ी देर सोऊंगी। ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, तो यस देखते हैं। हाय, मैगी बना रही हूँ। मेरी बहन आ गई है, मैं उसे लेने गई थी थोड़ी देर पहले बाइक पे और वो आ गई और शी इज़ डैम हंग्री। तो वी जस्ट थॉट आई विल प्रिपेयर मैगी। और ये मतलब हमारी ट्रेडिशनल वे है मैगी प्रिपेयर करने की। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी मैगी बनाता होगा, बट वी डू दैट बिकॉज वी लव इट दैट वे। और बहुत सालों पहले हम ऐसी मैगी बनाते थे, मेरी शादी से पहले बेसिकली। तो उसके बाद हमने शायद ही बनाई है वैसी मैगी, तो आज मैं वैसी मैगी बना रही हूँ। उसमें डलते हैं आलू, टमाटर, प्याज, बट मैंने प्याज नहीं काटा है। आई हैव जस्ट गॉट आलू एंड टमाटर। सो मैं मैगी बना रही हूँ और आपको दिखाती हूँ फटाफट मैं कैसे मैगी बनाती हूँ। तो तेल ऑलरेडी डाल दिया, कढ़ाई हो गई है गरम। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी राई, ज़्यादा नहीं, मतलब जाके बिल्कुल ज़्यादा लगनी नहीं चाहिए। और मैं गैस हल्का सा गरम कर दूँगी और मैं गैस हल्का सा बड़ा कर दूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी हल्का सा हींग, फिर डालेंगे हल्की सी हल्दी, एकदम हल्की, गैस का बिल्कुल नहीं चाहिए। और फिर इसके बाद डालेंगे आलू, इसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर। इसको मैं इकट्ठा इसमें डालूंगी क्योंकि मैगी बॉईल होने तक अच्छे से ये आराम से पक जाते हैं, तो अलग अलग डालने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे फटाफट। गैस हमने बढ़ा ही रखा है, इसको ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी सिर्फ नहीं इसमें टकाएगा, अपने जब ये चना तक इसका थोड़ा फ्राई करना है इसका, समझ गए तो फ्राई करके मसाला तो मसाला बनाना चाहिए, सांभर का डालते हैं। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, उसके बाद में इसमें डालूंगी ये मसाला। अब ये मसाला मेरा घर का मसाला है, मेरी सास बनाती है, तो मैंने तो यहाँ पे लाया ऑलमोस्ट मल्टीपर्पज मसाला। आप नॉन वेज में यूज कर सकते हैं, वेज में यूज करते हैं, ये मुझे काफी टेस्टी लगता है। मैं इसको इसमें हल्का डाला दूंगी बिकॉज़ वी बोथ लाइक इट स्पाइसी। इसको मिक्स कर देंगे और इसको हमको ज्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा मसाला फ्राई हो जाए, 1-आध मिनट के बाद में इसमें पानी डाल देंगे। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, पानी लगभग इतना डालना है कि हमारी मैगी अच्छे से बन जाए। ये हल्का बॉईल होना चालू है, मैं इसमें डालूंगी नमक। मुझे ज़्यादातर नमक हाथ से डालने की आदत है बिकॉज स्पून से मुझे अंदाज़ा नहीं आ पाता है, तो बस हल्का सा नमक। उसके बाद मुझे एक आदत है, मैं हर चीज़ में शक्कर डालती हूँ क्योंकि शक्कर से टेस्ट बहुत अच्छी आती है, तो मैं हल्की सी शक्कर डालूंगी, ज़्यादा नहीं, लगभग 1/2 टीस्पून। आप देख सकते हैं ये पानी हो गया बॉईल। अब मैं इसमें डालूंगी टेस्ट मेकर 2 मैगी का, लगभग 2 लोगों के लिए 15 रुपीज़ की मैगी इनफ हो जाती है, जिसमें 10 रुपीज़ का एक पैकेट आता है और 5 रुपीज़ का पैकेट, तो आई गेस उतनी काफ़ी हो जाती है। तो हम दोनों भी उतनी बनाने वाले, जैसे इसमें आलू भी है, टमाटर भी है, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ती है। तो अब मैं डालूंगी इसमें ये मेकर और फिर हम देखते हैं पानी बॉईल आने के बाद। तो मैगी मसाला डाल देने के बाद इसको मैं 1-आध मिनट बॉईल करूंगी और उसके बाद उसमें मैगी डाल दूंगी। अब इसमें मैंने मैगी डाल दी है। अब मैं गैस कम करूंगी और इसको ढक के रख दूंगी लगभग 7-8 मिनट, और उसके बाद वापस एक बार चेक करूंगी, मैगी हिलाऊंगी और फिर चेक करूंगी, अगर नहीं पकी होगी तो मैं और 5 मिनट रखूंगी। एंड आई गेस उसके बाद मैगी इज डन। अदू कैसी बनी है मैगी? बहुत यम्मी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। बहुत बिजी हूँ मैं खाने में। मैं इसे खा रही हूँ, मेरी सिस्टर को भी पसंद आई है और वही टेस्ट है जो हम पहले बनाते थे। तो मैं खा लेती हूँ फटाफट, फिर मैं उससे बात करती हूँ। बाय। हम आए अभी रियो का राउंड मारने, हिज नाइट वॉक। और यहाँ पे रियो के है दुश्मन, तो वो आ नहीं रहा है।
ये देखिए, ये यहाँ आ नहीं रहा है, दुश्मनी से सामने देख रहे हैं। तो मैं और अद्दू, हाय अद्दू, तुम तो आई नहीं व्लॉग में शाम से, हाय कहो। वो काफ़ी थक गई है, शी हैड हर डबल शिफ्ट एंड शी वॉज इरिटेटेड टू कम रात में, बट मैंने उसे ज़बरदस्ती बुलाया। पडलं तिकडे पिल्लू एक, ह्याला धर। ओके, सो यहाँ पे गटर में बच्चा गिरा है, तो हम सोच रहे हैं उसे निकालने के लिए। सॉरी थी, लेट्स सी। और I have to या सो गाइस, वो हमारी गलतफहमी थी, वो कुत्ते का बच्चा नहीं था, वो खुद नीचे गिरी नहीं थी, वो उतरी थी कुछ खाने के लिए, तो हम काफ़ी डर गए थे। हम सोच रहे थे बच्चे को बाहर निकालने की, बट देयर वाज नॉट अ पपी, देयर वाज द मॉमी। तो ये हम थोड़ा सा घूम लेते हैं, फिर मैं घर जाऊँ। बाय। गाइस, आपको बता दूं, हम जब भी अलग एरिया में आते हैं, कुत्ते इतने ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना। हाँ, हिज दुश्मन। तो कुत्ते इतने ज़्यादा बकवास करते हैं ना, मतलब ऐसे होता है ना, हर एक कुत्तों का अपना अपना एरिया होता है। तो ज़्यादातर जब हम दोनों रहते हैं, तो हम दोनों ट्राई करते हैं कि रियो को बड़ी राउंड मारे, सबसे बड़ी राउंड। नहीं, वहाँ पे नहीं है कोई, तो रियो को बड़ी राउंड मारने का ट्राई करते हैं, बट उस वजह से क्या होता है, उसका जो नॉर्मल रोज़ का एरिया होता है वो अलग हो जाता है। तो अलग एरिया वाले कुत्ते इतने ज़्यादा भौंकते हैं, अभी आप एक कुत्ते की आवाज़ सुन सकते हो, इतने ज़्यादा भौंकते हैं ना, पूरे पागल कर देते हैं। काटने तो नहीं आते हैं, बट भौंकते बहुत हैं। तो यस, ये इकडे जायचं रिया। सो ये बैक रिया अराउंड हो गया है, और रिया बैक। हमने मैगी खाई थी, उसके बाद हमने खाना नहीं खाया, और अभी मुझे भूख लग रही है। क्या खाएंगे हम लोग? कोल्ड कॉफी बनाएंगे? स्वीट पीने का मन नहीं है। क्या दूँ इसको मैं? इतनी रात को बुज्जी पाव की गाड़ी लगाऊँ क्या आपको? लेकिन मुझे बहुत खाने का मन हो रहा है, मैं बहुत हंग्री फील कर रही हूँ। क्या करें? टाइम क्या हुआ पता है? स्नैक्स टाइम क्या हुआ पता है? घर में स्नैक्स क्या है? घर में स्नैक्स मुझे नहीं पता क्या है। आई रियली डोंट नो। हाँ, सुबह अकेले आइसक्रीम लाया था, वो है, बट मुझे आइसक्रीम अभी नहीं खाना है, मुझे खाना खाना है। वो खा सकते हैं आइसक्रीम, कोई इंटरेस्टिंग हो तो खाऊंगी आइसक्रीम अभी। अरे आइसक्रीम खाएंगे ठीक है, बट खाना उससे थोड़ी ना पेट भरेगा। क्या चाहिए? सुबह का है तो खाना, सुबह का खाना है, हमने शाम तक कुछ नहीं बनाया। सुबह का वापस बनाना पड़ेगा। वो तुम मटन खाना है तुम्हें। सो गाइस, अरे तुम्हें कितनी भूख लगी, मुझे सच बताओ। लग रही है आइसक्रीम की जितनी भूख है, मतलब ये मेरी पार्टी में नहीं खा पाऊंगी उतनी, मतलब ये मेरी पार्टी में नहीं है। और तुम्हें कुछ पता है, मेरे लोगों को खाना नहीं दिया है। इसे क्या उसने शाम को थोड़ा सा खाया था, तो वो भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम उसको भी भूख नहीं लग रही है, पर ठीक है, हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। मैं काफ़ी हंग्री, मैं ऐसे सो ही नहीं सकती, मेरे को नींद नहीं आएगी, तो कुछ खा लेते हैं। मुझे कुछ बना दो, है क्या बनाऊंगी? देखते कोई सब्जी या रोटी तो है, मम्मी ने बनाई है। We can do one thing कि आलू की सब्जी को थोड़ा मसाला वसाला डाल के yeah, we can do that. So मम्मी ने बॉयल आलू की सब्जी बनाई थी। Even we can spread that, smash that सब्जी spread over that roti ना, and have that roll. Yeah, we can do that. So चलो फिर बनाते कुछ चटपटा, कुछ करते हैं, हैं? Okay. So guys, मैं खा के आती हूँ, मैं क्या बनाऊंगी, अगर hopefully आपको दिखा दूँगी, hopefully आपको दिखा दूँगी, और फिर मैं आपसे बात करूँगी। Bye. आपके पास डॉगी है तो आपको शायद ये बात पता होगी, डॉगीज़ के जो कान होते हैं ना, वो काफ़ी प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के लिए। मतलब अगर उनको कोई भी एलर्जी भी होती है तो वो उनके कानों पे दिखती है, बिकॉज उनके कान पूरे स्वेल हो जाते हैं, और मतलब उनमें से स्वेल होके खुजली होती है उन्हें, और खुजली होने के बाद वो खुजा के उसको पूरा मतलब पस वगैरह बना देते हैं, और पूरा मतलब ज़ख़म जैसे बना देते हैं वो। तो जनरली एलर्जिक रिएक्शंस जो भी उनके कानों पे होती है, क्योंकि उनको खुजली चालू होती है, और खुजली से खुजा के पूरी वो इंजरी कर देते हैं कान पे। तो अभी जो आपने इसके पहले क्लिप देखी, वो मतलब रियो को ऐसे नहीं हुआ है,
जो मैं आपको बता रही हूँ ये इसको पहले हुआ था एक बार, तो मेरे को तभी डॉक्टर ने बताया था कि ऐसे ऐसी एलर्जिक रिएक्शंस जो भी होती है वो इनको कानों में होती है। बट इस बार ये को ऐसा हुआ है ना, उसका एक कान में खुजली कर करके फंगल इन्फेक्शन काइंड ऑफ हुआ था। अभी तो वो मतलब 90% ओके है, मतलब 95% ठीक हुआ है। तो हम उसे एंटी डैंड्रफ वाला लोशन लगाते हैं जो फंगल इन्फेक्शंस के लिए भी होता है। ये पेट शॉप में मतलब हमको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था ये। They wanna see it. या ये इस तरह की बॉटल होती है। ये एंटी डैंड्रफ लोशन होता है, बट इसमें फंगल इन्फेक्शन की सारी चीज़ें होती है जो फंगल इन्फेक्शन कम करें। तो डॉक्टर ने हमको ये बताया था, तो हम उसके ईयर्स पे ये मतलब ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के लगाते हैं। तो इस वजह से उसका फंगल इन्फेक्शन जो भी ईयर में हुआ था वो बहुत खुजली करता था। बस एक ही ईयर उसका स्वेल हुआ था और वो मतलब उसके कान ऐसे खड़े होते हैं हमेशा, बट वो जो एक उसका कान है ना जो जिसमें खुजली था फंगल इन्फेक्शन, वो ऐसे ड्रूप डाउन होता था इस तरह से, मतलब एक नीचे एक ऊपर। तो जैसे जब उसका वो चीज़ होती थी हमको फटाक से समझ जाता था कि इसको कान में कुछ हुआ है, क्योंकि ड्रूप जो भी है, जब उनका कान ऐसे नीचे हो जाता है तो वो खुजा के उसको नीचे कर देते हैं। इतना खुजाता है वो कि वो नीचे हो जाता है। अगर वो फिट एंड फाइन हेल्दी होगा तो वो ऊपर होता है। तो उसने वैसा किया था। फिर जैसे हमने उसको देखा, हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बस यही कहा है कि वो फंगल इन्फेक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप ये लोशन उसको हर रोज़ लगा देना जैसे भी पॉसिबल हो, क्योंकि हर कोई डॉग इसके जैसा लगा के नहीं देता है। ये बस ये लोशन ही लगा के देता है, क्योंकि उसको पता है ये लोशन लगाने से उसकी खुजली जाती है। इस चक्कर में ये लोशन ही लगा के देता है, बट हर कुत्ता लगा के नहीं देता, तो वो उस हिसाब से हमको लगाना चाहिए। तो डॉक्टर ने हमसे कहा था इसे लगा कि ये ठीक हो जाएगा। अब ये 95% ठीक है, बट ऐसे ऐसी चीज़ें होती रहती है जिसके पास पेट्स होते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमको पता भी नहीं होती है, वैसी चीज़ें होती रहती हैं इनके साथ। He has no worries for his lifetime because we both are there. Even my mom takes care of him so much. She loves him so much. तो yes. और मैंने खाने में क्या खाया, मैंने लेमन राइस बनाया था और मैंने आलू की सब्ज़ी फ्राई करके थोड़ी सी चटपटी बनाई थी और मैंने उसे चपाती के साथ खाया और मैंने लेमन राइस भी खाया। मेरी सिस्टर ने भी खाया, जबकि वो कह रही थी भूख नहीं है, बट उसने लेमन राइस थोड़ा सा खाया। और अब मैं खाऊंगी आइसक्रीम। और यस, मैं आइसक्रीम ले आती हूँ। मुझे ऐसी कैंडीज़ काफ़ी पसंद है, मैंगो डॉली, रास्पबेरी, ऐसी वाली। हेलो रिया, ये देखिए। कल मैं जाने वाली हूँ पूना, क्योंकि वो फंक्शन है पूना में। तो मैं कल जा रही हूँ पूना। सॉरी, आई एम रॉन्ग, कल नहीं है वो फंक्शन है संडे को। तो मैं जा रही हूँ पूना मामी के पास। मेरी मामी रहती है पूना में, तो मैं मामी के पास जा रही हूँ कल। और फिर मैं वहाँ से संडे को फंक्शन अटेंड करने जाऊँगी और फिर फंक्शन जैसे ही हो जाए उसके बाद मैं संडे को रिटर्न घर पे। ये मेरा कल का प्लानिंग। कल सुबह मुझे लगता नहीं मैं कुछ भी ब्लॉग कर पाऊँगी, क्या ब्लॉग करूँगी। और इसको चाहिए आइसक्रीम। क्या पाहिजे आइसक्रीम इसको चाहिए आइसक्रीम, बट मैं इसको आइसक्रीम नहीं दूँ क्योंकि ये अपना आइसक्रीम ऑलरेडी खा चुका है। इसको प्लेन आइसक्रीम काय आदिती त्याचा एक कप आण ग। इसको प्लेन आइसक्रीम्स पसंद है और इसको हमने ऑलरेडी उसका कप दे दिया था, पार्टी से अभी वापस चाहिए। मैं इसको नहीं दूंगी, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा कप मिलेगा, ये आइसक्रीम नहीं मिलेगा। ओके ये मुझे कंटिन्यूस घूर रहा है, देखिए कंटिन्यूस घूर रहा है।
अब इसको दे रहे हैं हम उसका आइसक्रीम। अब देखिए कैसे खाता है, ये इतना होशियार है ना, देखिए कैसे खाएगा अब। मैं धीरे बात करी क्योंकि मेरी मॉम और मेरी सिस्टर दोनों सो गए। इट्स लाइक 12:15 एट नाइट। और जैसे मैंने आपको बताया कल मैं इसे एडिट करने वाली हूँ, तो मैं कल बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाऊँगी। सो आई जस्ट थॉट कि मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर दूँ। वैसे मैंने अभी फेस क्लिनजिंग मिल्क से क्लिनज किया है और टोन किया है, और मैं अब सोऊंगी क्योंकि फेस क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वैसे ही मुझे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। देखिए मैं आपको अपडेट देना वैसे तो भूल गई मेरे ब्रेकआउट्स का। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी कम हो गया, पूरा प्लेन हो गया। और यहाँ पे ये वाला जो था ये तो निकल गया है, हल्का हल्का दाग भी निकल जाएगा। बट यहाँ पे एक नया आ रहा है ये वाला, तो ये है नया ब्रेकआउट। और ये है ब्रेकआउट का एक्ने का अपडेट। तो इसलिए मैं क्लिनज और टोन ज़रूर करती हूँ रात में। सो आई जस्ट थॉट मैं ये व्लॉग अब यहीं पे एंड कर दूँ। ये व्लॉग होपफुली ज़्यादा लंबा ना हो। और यस, आप मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल साइट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट ऑलरेडी। ऑल्सो इस ब्लॉग को लाइक करिए अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं एंड यू एन्जॉय देम। So yeah, let's meet up with my new vlog on coming Wednesday. Till then, see you. Bye.